नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, फ्रांस और अमेरिका के दौरे के बाद अब नरेंद्र मोदी भारत के लिए निकल चुके हैं, अमेरिका से भारत के लिए। जब मोदी भारत पहुंचेंगे उसके कुछ घंटों बाद ही अमेरिका से कुछ और प्रवासी भारतीय भी लौटेंगे। हालांकि इस बार अमेरिका किस हाल में भारतीयों को भेजने वाला है ये देखना होगा, क्योंकि कल 15 तारीख है और कल अमेरिका से एक खेप एक लॉट और भारतीयों का, वैसे भारतीयों का जिसे अमेरिका अवैध कह रहा है, उसका एक दल और लौटने वाला है। लेकिन किस ढंग से लौटेगा? क्या हाथ में हथकड़ियां, जंजीरें ये रहेंगी या कुछ और होगा? क्या वही सैनिक विमान और उसी ढंग से 40 घंटे का सफर, खाना पीना नसीब नहीं, ऐसा होगा या क्या कुछ होगा? ये सब कुछ पता तो कल और परसों चलेगा। लेकिन मोदी के अमेरिका जाने से पहले विपक्ष ने उन्हें सलाह भी दी थी कि ट्रंप के सामने वो भारत के अपमान और भारतीयों के साथ हुए व्यवहार पर कड़ी आपत्ति जताए। लेकिन मोदी तो उल्टा अमेरिका में भारत के लिए और शर्मिंदगी की हालत बनाकर लौट रहे हैं। ट्रंप के साथ हुई चर्चा में मोदी ने भारतीय हितों को किनारे कर दिया, ऐसा नजर आ रहा था। जब आज ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसमें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब बातें, और आज ऐसे देखा जाए तो ट्रंप ने इस अल्पकालिक एक छोटे शॉर्ट ट्रिप अमेरिका के लिए नरेंद्र मोदी ने निकाला था। लेकिन इसी शॉर्ट ट्रिप में नरेंद्र मोदी की फजीहत कर दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। कैसे की है? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें भी साफ साफ पत्रकारों को कह दिया कि अब आपके सवालों का जवाब नरेंद्र मोदी देंगे, और यहां फंस गए थे नरेंद्र मोदी। खैर, अमेरिका दौरे पर नरेंद्र मोदी के साथ कुछ ऐसा ही हो गया जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की होगी। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ नरेंद्र मोदी को ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों का सामना करना पड़ा, और उसके बाद उनसे एक पत्रकार ने सीधे गौतम अडानी पर ही सवाल पूछ दिया। देश में तो मोदी ने अदानी पर कुछ भी न कहने की शायद कसम उठा रखी है, और अगर कोई अदानी का नाम लेता है, खासकर संसद के अंदर, तो क्या होता है आप जानते हैं। और इस कसम को निभाने के लिए ही शायद संसद के भीतर भी अदानी शब्द बोलने पर ऐतराज जताया जाता है। आपको याद होगा कि राहुल गांधी इसीलिए अब A1 और A2 कहकर मोदी को घेरते हैं। खैर, देश में तो किसी पत्रकार को सवाल पूछने और अदानी पर बात करने की इजाजत मोदी ने नहीं दी, लेकिन अमेरिका में उनका जोर नहीं चल पाया, और जब अदानी पर सवाल हुआ तो मोदी एकदम हक्का बक्का रह गए। सीधे सवाल का सीधा जवाब देने की जगह मोदी भारतीय लोकतंत्र और वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाने लगे, और उसके बाद इस बात को व्यक्तिगत मामला कहकर जवाब नहीं दिया। यानी कह दिया यह मामला व्यक्तिगत है, अदानी इनके लिए व्यक्तिगत हैं। मोदी ने किस तरह हड़बड़ाकर जवाब दिया ये आपको पहले सुना देता हूं, उसके बाद देखते हैं कि राहुल गांधी ने इस पर क्या ट्वीट किया है। मोदी ने अदानी पर क्या कुछ कहा, पहले ये सुन लेते हैं, सुनिए जरा। Can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi? Prime Minister Modi, have you asked the president to take action on that case? Thank you. पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। ऐसी व्यक्तिगत, देखिए ये हाथ नरेंद्र मोदी का चल रहा था, यानी हाथ नचा नचा कर बिल्कुल उस पत्रकार से लड़ने की मुद्रा में ही नरेंद्र मोदी आ गए थे। ये बॉडी लैंग्वेज बताती है कि मोदी कितना परेशान हो गए थे इस सवाल पर जब अदानी का सवाल पूछा गया। राहुल गांधी ने मोदी के जवाब पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, तत्काल उन्होंने ट्वीट किया। ट्वीट पे उन्होंने क्या कुछ लिखा है देखिए। देश में सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेश में पूछो तो निजी मामला, व्यक्तिगत मामला। अमेरिका में भी मोदी जी ने अडानी जी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। जब मित्र का जेब भरना मोदी जी के लिए राष्ट्र निर्माण है, तब रिश्वतखोरी और देश की संपत्ति को लूटना व्यक्तिगत मामला बन जाता है। यह बात यहां राहुल गांधी कह रहे थे। वहीं मोदी ने प्रवासी भारतीयों के मामले में भी, जो जिनको अमेरिका अवैध कह रहा है, उस मामले में भी घुमा फिरा कर जवाब दिया है। आइए सुन लेते हैं नरेंद्र मोदी ने इस सवाल का जवाब कैसे दिया है, क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। The US is giving a lot of push to curb illegal immigration, and India has been cooperating on this issue. How does India see this issue in the larger context? Thank you.
सवाल सिर्फ भारत का नहीं है, वैश्विक रूप से हम इस मत के हैं कि गैर कानूनी तरीके से जो लोग दूसरे देशों में होते हैं उनको वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार तो है नहीं। जहां तक भारत और अमेरिका का सवाल है, हमने हमेशा कहा है कि जो वेरीफाइड होगा, कि जो सच्चे अर्थ में भारत का ही नागरिक होगा, वो अगर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है तो उसको वापस लेने के लिए भारत तैयार है। लेकिन बात हमारे लिए वहां से रुकती नहीं है। ये सामान्य परिवारों के बच्चे होते हैं, उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उनको ज्यादातर ऐसे होते हैं उनको गुमराह करके लाया जाता है। और इसलिए ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जुड़े हुए पूरे इकोसिस्टम पर हमने वार करना चाहिए। और अमेरिका और भारत मिल करके हमारी कोशिश है और हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि इस प्रकार की पूरी इकोसिस्टम को हमें जड़ मूल से नष्ट करना चाहिए, ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंद हो और गरीब लोगों को जो अपनी धन दौलत बेच करके ऐसे बड़े बड़े सपने दिखा करके उनको अंधेरे में रख करके ले जाया जाए, उनके साथ भी अन्याय है। और इसलिए हमारी बड़ी लड़ाई उस पूरे इकोसिस्टम के खिलाफ है और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति ट्रंप भी इस इकोसिस्टम को खत्म करने में भारत का पूरा सहयोग करेंगे। कम से कम 15 बार तो आपने इस वक्तव्य में इकोसिस्टम का जिक्र कर चुके नरेंद्र मोदी, लेकिन सबसे बड़ी चीज कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात कर रहे हैं। सवाल यहां यह है कि जो भारतीय वहां फंसे हुए हैं वो आ रहे हैं तो कम से कम मानव अधिकारों का दुरुपयोग उनके साथ नहीं होना चाहिए, कम से कम उन्हें इंसान समझा जाना चाहिए। अमेरिका उनको इंसान नहीं समझता, एलियन कहता है। और एलियन, इंडियन एलियन को बाहर भेज रहा है, अमेरिका इंडिया भेज रहा है। वहां पर इतनी हिम्मत नरेंद्र मोदी की नहीं हुई कि कम से कम यह कहें कि मैं बगल में डोनाल्ड ट्रंप खड़े हैं, हमारे साथ हैं और इनसे मैंने रिक्वेस्ट किया है या इनसे मैंने कहा है कि हमारे भारतीय जो वापस जा रहे हैं उनके हाथों में बेड़ियां न लगाएं। ये नहीं कह पाए नरेंद्र मोदी। ये भारत के लोगों को सोचना चाहिए। अमेरिका में नरेंद्र मोदी मात्र एक दिन रहे, लेकिन अमेरिका ने अपने फायदे के तमाम एग्रीमेंट कर लिए। मगर मोदी ने भारत के लिए क्या किया, यह सवाल हिंदुस्तान पूछेगा। दरअसल तहव्वुर राना के प्रत्यर्पण के अलावा ऐसा कोई भी फैसला नहीं हुआ जो भारत के हित में कहा जा सकता है, चाहे सैन्य विमान की खरीद की डील हो या अमेरिका से तेल लेने का दबाव या रेसिप्रोकल टैरिफ, यानी भारत जितना टैरिफ लगाएगा उतना ही अमेरिका भी टैरिफ लगाएगा। ये सारी बातें ट्रंप ने मोदी को दबाव में लेकर मंजूर करवाई हैं। और जब बांग्लादेश का सवाल उठा तो ट्रंप सीधे सीधे पल्ला झाड़ गए। यानी मोदी की अमेरिका यात्रा से भारत नुकसान में रहा है और और ये साफ साफ यहां दिख रहा है। इधर अपने देश की बात करें दोस्तों, तो अपने देश यानी भारत में भी लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें हो रही हैं। आप लगातार देख रहे हैं चुनाव आयोग जिस ढंग से चुनाव करवा रहा है इस पर, और उसमें भी राजीव कुमार, आज 14 तारीख है, ठीक चौथे दिन यानी 18 तारीख को राजीव कुमार रिटायर हो रहे हैं। प्रमुख या मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 तारीख को रिटायर हो रहे हैं। उससे पहले 17 तारीख को कानून मंत्रालय ने नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए बैठक बुला ली है, जिसमें प्रधानमंत्री और कानून मंत्री के अलावा नेता प्रतिपक्ष यानी राहुल गांधी भी शामिल होंगे। जबकि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 19 तारीख को सुनवाई होनी है कि इस नियुक्ति से सीजेआई को आखिर क्यों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्यों हटाया गया है और क्यों सरकार की तरफ से 2 लोग इसमें शामिल रहेंगे। प्रशांत भूषण की याचिका है, सुनवाई होनी है 19 तारीख को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उससे पहले इस पर किसी भी ढंग का विचार न किया जाए। लेकिन क्या यहां जो कानून मंत्रालय ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उस पर सरकार जवाब देगी? यह बड़ा सवाल है। आपको बता दूं
कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 19 तारीख को सुनवाई करने वाला है। लेकिन इस सुनवाई से पहले ही सरकार जिस तरह से नए आयुक्त की नियुक्ति की तैयारी कर रही है, उससे जाहिर हो रहा है कि चुनाव आयोग को फिर अपनी उंगलियों पर नचाने की कोशिश सरकार कर रही है। हालांकि अब बीजेपी की बेईमानी पर अखिलेश यादव ने रोक लगाने का ऐलान कर दिया है। क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, जरा वो भी सुन लीजिए। अभी लोकसभा जीते थे ना, एक में आप गड़बड़ कर सकते हो, लेकिन 403 में भारतीय जनता पार्टी की 420 ही नहीं चलेगी। एक में तो लड़ सकते हो आप, कुछ बेईमानी कर सकते हो। सोचिए आप, बीएलओ हटा दिए गए, क्या कारण था कि चुनाव आयोग ने ये नहीं देखा कि जाति के आधार पर पोस्टिंग हो रही है। बीएलओ हटा दिए गए, शिकायत की गई समाजवादी पार्टी की तरफ से। उसके बाद अधिकारी पुलिस के कुछ जातियों के ही पोस्ट कर दिया गया, चुनाव आयोग को शिकायत की गई, उसकी कोई परवाह नहीं हुई। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कुछ टारगेट पूरा कर रहे थे, वो आपने भी सुना होगा। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे उसके अंदर बैठ करके कुछ टारगेट पूरा कर रहे थे वोटों का। अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही वोट डालने लगेंगे तो फिर क्या लोकतंत्र बचा आपका। इसलिए चुनाव आयोग को इस तरह के मुहावरा हम लोगों ने कह करके जगाने की कोशिश की है। नोटिस भी भेजा। अखिलेश यादव ने वाराणसी में पत्रकारों से चर्चा में आज ये बात कही। आज एक और जरूरी बात अखिलेश यादव ने कही है, जो मोदी के प्रवासी भारतीयों की स्थिति पर सवाल भी है। जरा सुन लीजिए ये बयान भी, पलायन वाली बात। और मोदी जो कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, आपने ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात कर रहे थे, लेकिन यहां अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, सुनिए। 5वीं अर्थव्यवस्था दुनिया में बता रहे हैं, और मेक इन इंडिया सफल बता रहे हैं, डिजिटल इंडिया सफल बता रहे हैं, स्टार्टअप सफल बता रहे हैं, और तमाम योजनाएं अपनी सफल बता रहे हैं। तो फिर भारत से छोड़ के क्यों जा रहे हैं लोग, पलायन क्यों कर रहे हैं? सारी योजनाएं सफल बता रहे हैं तो आखिर पलायन क्यों हो रहा है, लोग यहां से हिंदुस्तान छोड़ के क्यों जा रहे हैं बाहर, यह बड़ा सवाल पूछा है अखिलेश यादव ने। तो एक तरफ इंडिया गठबंधन के नेता मोदी को कई मुद्दों पर घेर रहे हैं, अदानी, प्रवासी भारतीय, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन, इन सब को लेकर मोदी पर सवाल हो रहे हैं। वहीं बीजेपी अब इस इंतजार में है कि मोदी के लौटते ही वो दिल्ली में सीएम बनाने की तैयारी शुरू करे। हो सकता है 2 दिन में दिल्ली के सीएम चेहरे पर बीजेपी मुहर लगा दे। लेकिन सवाल यह भी है कि जनता ने बीजेपी पर जो जीत की मुहर लगाई है, क्या मोदी उसका मान रख पाएंगे? लेकिन इन सब से इतर आखिर इतनी हड़बड़ी में अमेरिका जाने वाले नरेंद्र मोदी को अमेरिका में मिला क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस, तीखे सवाल लेकर क्या आए? बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों